Hi guys, today I'm going to show you the gates tips and tricks because within a month there is an exam is going to held. So guys, for you I'm going to share my notes to make you understand. See, for mechanical engineering जो हम बेसिक मिस्टेक्स करते हैं और जो बेसिक नॉलेज नहीं होती हमें वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं. सी, ये फर्स्ट डायग्राम है. अगर आप देखोगे तो ये पावर है, ये टाइम है, ये ग्राइंडिंग व्हील का ग्राफ है. तो ये ग्राइंडिंग व्हील 2 स्टॉप है तो कितना पावर कंज्यूम करेगा. अगर ऑप्टिमम ग्राइंडिंग व्हील अपन यूज़ कर रहे हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, और अगर ग्राइंडिंग व्हील बहुत ही हार्ड है तो कितना पावर लगेगा. ये एक ग्राफ है जो आपका आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा. तो प्लीज़ ये ग्राफ को नोट कर लीजिए. फिर सेकंड ग्राफ हमारे पास ये है. ये वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वियर, अगर आप देखेंगे तो कितना ग्राइंडिंग व्हील से वॉल्यूम निकला है उसका ग्राइंडिंग मटेरियल का, और कितना वर्क पीस का मटेरियल निकला है कि कितना मुझे वर्क पीस को ग्राइंड करना था वो उसका कितना निकला है. तो अगर हम ग्राफ देखें तो ऑलमोस्ट लीनियर है, लेकिन अगर ये ग्राफ ये लाइन और ये लाइन के बीच में रहेगा तो हमें ऑप्टिमम लाइफ मिलेगी. तो आप देखोगे अगर ये मेन लाइफ यूनिफॉर्म वेयर अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये इनिशियल ब्रेकडाउन का पीरियड बोलता है, दूसरा फाइनल ब्रेकडाउन का पीरियड बोलता है. तो हमें क्या करना है, हमें अपने ग्राइंडिंग व्हील को ऐसा डिज़ाइन करना है कि उसका ये ग्राफ के लेफ्ट साइड और राइट साइड में ना जाए और यहीं पे रहे. सो ये ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये हम मिस कर देते हैं. अभी दूसरा देखते हैं जो बहुत मिस्टेक होती है हमसे. मैं आपसे बेसिक जो गलती है वो शेयर करूँगा और कुछ ट्रिक्स है. अब ये ट्रिक है, ट्रिक नोट. अब ये कास्टिंग का सम है. ये बॉटम कास्टिंग है, टॉप कास्टिंग है और ये बॉटम वाला है. आपको पता है कि टॉप में कम टाइम लगेगा और बॉटम में मोर टाइम लगता है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सॉल्व करने में समझ में आता है. लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये जो टर्म है फॉर्मूला फॉर HT और HT माइनस HTM, अगर ये टर्म अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है हमें. अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाए तो एक ट्रिक बनती है 2 इंटू टॉप गेट. मतलब क्या, अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाता है, पूरा टर्म ज़ीरो हो जाता है, तो जो टाइम टॉप गेट में लगेगा उसको अगर हम डबल करेंगे तो हमें डायरेक्ट बॉटम गेट का आंसर मिल जाएगा. तो हमें ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो ये एक ट्रिक है कास्टिंग का. फिर अभी जो बोल्ट्स बनते हैं ना कंपनीज में, उसको हम एक ऑपरेशन है मशीनिंग फॉर्जिंग का, उसको अपसेटिंग बोलते हैं. तो जो बोल्ट्स है उसकी जो हेड्स हैं, ये हेड बनने के लिए ना बहुत सारे प्रोसेस है, इसको अपसेटिंग बोलते हैं. ये बहुत लोग नहीं पढ़ पाते मशीन डिज़ाइनिंग में. इसके अंदर मशीनिंग और मटेरियल में ये सी. तो ये ग्राफ है, ये डायग्राम्स आप इसे नोट कर लीजिए. इसे ओपन सेटिंग बोलते हैं. ये रैम्प है, ये हमारा रॉड है, ये डाई है, ये डी है, ये एल है. आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है. तो केस 1 ऐसा रहेगा, केस 2 अगर लेंथ मोर देन 3D है तो हम क्लोज अपसेटिंग यूज़ करते हैं, वो नीचे दिया हुआ है. ठीक है, और अगर थर्ड है केस 3 में कंडीशन क्या, अगर L1 इज़ मोर देन LD1, तो अगर आप देखेंगे इधर तो ये है, ये हमारा L1 है और ये हमारा D1 है. तो जो बिग D है वो हमारा इंटरनल डायमीटर है, एज यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो. सो ये बेसिक, ये भी किसको पता नहीं होता, ये डीप में पढ़ने से आपको पता चलेगा. ये कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिए. और दूसरा एक है रोलिंग ऑपरेशंस में. अगर हम रोलिंग ऑपरेशन में बात करेंगे तो रोलर्स को हम अज्यूम करते हैं कि हमारे रोलर्स स्ट्रेट होना चाहिए अजम्पशन में, लेकिन एक्चुअली जब हम वो यूज़ करेंगे तो वो रोलर्स हमारे बेंड हो जाते हैं. देखेंगे बीच में वर्क पीस है और ये रोलर हमारा बेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये वर्क पीस भी अपना नॉर्मल रिएक्शन देगा. तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रोलर को कॉन्वेक्स बनाते हैं. जब वर्किंग होता है तो इनर लाइन स्ट्रेट हो जाती है, लेकिन आउटर वाला पार्ट वैसे ही रहता है. तो ये हमारा रोलर स्ट्रेट होता है. तो हमें इसलिए कॉन्वेक्स रोलर यूज़ करना पड़ता है. ये हमारा मटेरियल कास्टिंग का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है. ये हमारा ऑस्टेनाइट है.
अगर हम इसको वाटर क्वेंचिंग करेंगे तो हमें मार्टनसाइट मिलेगा, ऑयल क्वेंचिंग करेंगे तो वेरी फाइन परलाइट मिलेगा, एयर क्वेंचिंग करेंगे तो हमें फाइन परलाइट मिलेगा, और अगर फर्नेस कूलिंग करेंगे मींस नॉर्मलाइजिंग करेंगे तो हमें कोर्स परलाइट मिलेगा। मार्टनसाइट की सबसे ज़्यादा होती है हार्डनेस, उसके बाद बेनाइट की, फिर फाइन परलाइट की, फिर हमारा कोर्स परलाइट होता है। तो ये हार्डनेस का वैल्यू भी दिया है मैंने इधर 65 रॉकवेल स्केल पे, 35, 25 एंड 15। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा ये देखिए, जब हम ग्रेन डिफॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम कंप्रेस करते कोई चीज़ उसकी ग्रेन्स हॉरिजॉन्टली फ्लैट हो जाते हैं, और जब कट करते हैं जैसा आप लेथ मशीन पे तो ये वर्टिकली स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन नीचे का जो मटेरियल रहता है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर ही रहता है। और तीसरा, अगर हम रोल करते हैं तो ये भी फ्लैट हो जाते हैं, कंप्रेस, प्योर रोलिंग मोशन होता है इधर। ये एक कॉन्सेप्ट है। और एक और न्यू कॉन्सेप्ट है ये, अगर ये लैडर है हमारा, हमने सॉल्व किया मैकेनिक्स में, ये मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स का सॉल्व किया, ये ट्रिक है मैकेनिक का। अगर ये सब्जेक्ट है, ये बना लैडर है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो इसका एक इक्वेशन बनता है F1/F2 इक्वल टू -y/x। अगर आप देखोगे तो F2 के अपोजिट में y डिस्टेंस है, F2 के अपोजिट में y, मतलब यहाँ पे अगेंस्ट में लिखना है, और यहाँ पे F1 के अपोजिट में x है, तो अपोजिट में देखेंगे तो इनवर्स में x है। तो ये एक ट्रिक है इजीली सॉल्व करने का, गेट में इसको भी सवाल आता है। फिर दूसरा, एक ये कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे क्या कंफ्यूज करने के लिए बोला जा रहा है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है सिर्फ। ये ऊपर वाला स्प्रिंग है, उसमें 10 कॉइल है, नीचे वाले स्प्रिंग में 5 कॉइल है। सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि क्या होगा, और हमें पता है इसका कैसे निकालना है हमें, K इक्वलेंट K1 + K2 इस सीरीज़ में हो जाएगा ये। लेकिन ये 10 कॉइल और 5 कॉइल दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो ये ट्रिक से अब होशियार रहिए गेट में। अभी एक इसमें देखिए, ये ग्राफ में, ये पर्टिकुलरली जो ग्राफ हमने बहुत बार देखा है वाइब्रेशन के अंदर, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। ये जो है ग्राफ, ये है अनडैम्प्ड है, तो ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, और ये एम्पलीट्यूड है। जब बॉडी मूव होती है और उसमें कोई डैम्पिंग कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये बॉडी ऐसे ही मूव होएगी, वाइब्रेट होएगी, नो डैम्पिंग, कंटिन्यूस होएगी। लेकिन अगर ओवर डैम्प है, तो यहाँ पे देखिए जो ओवर वाला ग्राफ है, ओवर डैम्प का ग्राफ इधर खत्म हो रहा है, मतलब मोर टाइम लेगा हैज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल में। तो क्रिटिकल में देखिए सबसे कम टाइमिंग अगर बॉडी को रेस्ट में आना है तो क्रिटिकल में होना चाहिए। तो इसलिए ओवर डैम्प, क्रिटिकल और अनडैम्प में देखेंगे तो कंपेयरिंग बेस्ट जो है वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल में रखेंगे तो हमारा बॉडी जल्दी रेस्ट आएगा। अब ये है मैक्स का प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी का। अगर आप देखोगे मैंने ये सिंप्लीफाई किया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बर्नौली ने बनाया था वो छोटे सर्कल में है। ये वेन डायग्राम है, ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस फॉर्मेट। इसमें जो n का वैल्यू है वो <30 है, और जो अपना प्रोबेबिलिटी है वो <0.1 है। तो ये सर्कल के बाहर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी <0.1 p रहेगा, और अगर n <30 रहेगा तो वो पॉइजन में चला जाएगा। इसलिए पॉइजन बड़ा चीज़ को यूज़ करने में होता है, और बर्नौली छोटे स्केल में यूज़ करने को। जब n का वैल्यू <30 होगा तो बर्नौली यूज़ करेंगे, और जब n का वैल्यू <30 होएगा तो अपन पॉइजन यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला है। और जो एक ट्रिक है जो हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल में, 1 - PO, है ना, लेकिन वो ट्रिक हम पॉइजन में यूज़ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, पॉइजन को भी 1 - के फॉर्म में करके हम इन्वर्स निकाल लेते हैं, इसलिए वो नहीं करना है हमें। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, ये बहुत कम लोग को पता होती है, वेल्स फार्मूला। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to π/2 में, और साइन हो या कॉस हो दोनों इक्वल हैं, जो वैल्यू होगी उनकी सिर्फ जो वैल्यू डिपेंड होगी वो किस पे डिपेंड है, n की वैल्यू पे। अगर n ऑड है तो ये फॉर्मूला अप्लाई किए, जो आंसर आएगा वो इन लोग का आंसर रहेगा। अगर n इवन है तो इवन का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रही है, जो भी आंसर आएगा वो इसका। तो हम ज़रूरत नहीं इंटीग्रेट करने की, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है ये सिर्फ इसके π/2 के रेंज में ही अप्लाई कर सकते हैं इसे। अभी एक और ट्रिक है इधर,
इसके अंदर 0 to पाई में साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स है। इसको हम ऐसा सॉल्व नहीं करते, कभी मत सॉल्व करो, आंसर रॉन्ग 0 होएगा या रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम हमेशा 0 to पाई/2 पे सॉल्व करेंगे, फिर पाई/2 से पाई पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है समझने का कि इसको कभी ऐसे सॉल्व नहीं करना, हमारा आंसर 0 आएगा या गलत आएगा। इसलिए ऐसे सम्स को एक नोट बना लो अपने डायरी में आप लोग, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। दिस माई पार्ट 1, बी सून। मैं आपको अपना दूसरा वीडियो भी शेयर करूँगा कि आपको अपना हेल्प हो गेट की तैयारी के लिए। बाय गाइस, थैंक यू। प्लीज़ like this video if you love it and please subscribe it my channel. Bye.